हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 631 का टॉपिक 90 कवर करना है, जो कि लिमिट एट इन्फिनिटी पर मुश्तमिल है। इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। फंक्शन x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू मॉड साइन 1/x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इस फंक्शन के जो ओरिजिन की वैल्यूज दी गई है वो 0 0 0 दी गई है। ओरिजिन के साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि नेबरहुड में इसकी क्या वैल्यूज है, यानी ये फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैंने एक रियल नंबर लाइन ली है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये कोई नंबर है एल, इसके क्लोज बिहेवियर यानी नेबरहुड में मैं चेक करना चाहता हूँ कि डेल्टा की वैल्यूज क्या है। तो एल माइनस डेल्टा और एल प्लस डेल्टा ये वाली वैल्यूज आएगी। ये फंक्शन जो है ये इन्फिनिटी भी हो सकता है और कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर इस फंक्शन की हम लिमिट लें, लिमिट एक्स वाई जेड, और ये अप्रोच कर रही है 0 0 0 को, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई जेड अप्रोच कर रही है ये 0 0 0 को, और फंक्शन की जगह पर हम वैल्यूज पुट करें 0 प्लस 0 प्लस 0 और डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर जो यहाँ से आ रहा है वो लग रहा है कि इन्फिनिटी है। तो हम ये चेक करते हैं कि आया कि ये जो है ये वाकई इन्फिनिटी आंसर है या नहीं। तो इसके लिए हम जो है वो R2 की यानी यूक्लिडियन स्पेस R2 को देखते हैं। R2 हमें बताता है कि हमारे पास दो एलिमेंट होंगे x और y। ये मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर दिया है। यहाँ पर अगर मैंने ओरिजिन को अप्रोच करना है तो इस ओरिजिन को अप्रोच करने के मेरे पास इन्फिनिट वे हैं। मैं इधर से भी अप्रोच कर सकता हूँ, इधर से भी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, यानी L1 ले लें ये लेंथ, L2 ले लें, L3 ले लें, L4 ले लें, इन तमाम की लेंथ जो है ये इक्वल होगी। तो इसीलिए मैंने जो है x, ये जो है ये फंक्शन में x y z तीनों दिए गए हैं, इक्वल पुट कर लिया है एक्स के, यानी ये तीनों कंपोनेंट है एक्स के वाई के और जेड के। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ये तमाम की लेंथ इक्वल होगी, तो मैं एक्स के वाई के और जेड के तीनों को इक्वल पुट कर लूँगा। अब ये सारे जो हैं ये एक्स के वाई के जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर ये मैं एक्स के वाई के जेड के की वैल्यूज ले लेता हूँ। यानी एक्स के जो है वो इक्वल है 1/3 और ये k प्लस 1/2 पाई, ये एक्स के इक्वल है। ये जो वैल्यूज हमने ली है, अगर हम एक्स वाई जेड तीनों को ऐड करें तो ये 3 आ जाएगा, और ये π/2 या k प्लस 1/2 पाई ये साइन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि साइन जो है ये π/2 पर मैक्सिमम यानी 1 आंसर दे देता है। इसलिए हमने 3 इंटू के प्लस 1/2 पाई के इक्वल एक्स के की वैल्यूज लिख ली है। अब ये जो वैल्यूज है ये सारी की सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करूँगा। फंक्शन एक्स वाई जेड साइन 1/, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है तो मैं एक्स की जगह पर भी एक्स के लिख दूंगा का स्क्वायर, ये वाई की जगह पर भी मैं एक्स के का स्क्वायर लिख लूंगा, और जेड की जगह पर भी एक्स के का स्क्वायर मॉड, और इसी तरह नीचे भी एक्स के का स्क्वायर प्लस एक्स के का स्क्वायर प्लस एक्स के का स्क्वायर। एक्स के की वैल्यूज को ऐड कर लेता हूं तो जो फंक्शन की वैल्यूज आएगी साइन 1/3 एक्स के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 3 एक्स के का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक्स के की जगह पर इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा 1/3 के प्लस 1/2 पाई, ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पर भी पुट करूँगा और यहाँ पर भी। फंक्शन f इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये साइन 1/3 और ये k की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट करूँगा 3
और ये के प्लस 1/2 पाई स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर भी लिया जाएगा क्योंकि एक्स के का स्क्वायर है। इसी तरह हम जो है वो नीचे भी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/, ये 3 के प्लस 1/2 पाई स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। इसी तरह ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये 3 जो है ये बाहर आएगा, ये 3 भी 3 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो चुका है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 1/k प्लस 1/2 पाई के इक्वल होगा। ये 3 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा फंक्शन का, साइन 1/1 के प्लस 1/2 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 1/k प्लस 1/2 पाई। ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब ये जो वैल्यूज है ये फर्स्ट में चली जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि f इंटू एक्स के ये फंक्शन इक्वल है, और ये वैल्यूज जो है ये फर्स्ट में जाएगी, तो k प्लस 1/2 पाई, और ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी इंटरचेंज होने के बाद आ जाएगी k प्लस 1/2 पाई। अब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि साइन के आगे जो है वो π/2 है, और साइन की π/2 पर वैल्यूज जो है वो 1 होती है। तो मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1/2 पाई, और इस सारे की जगह पर 1 लिखूंगा, तो आंसर मेरे पास जो है वो आ चुका है 1/2 पाई के। ये f इंटू एक्स इंटू के है, क्योंकि हमने x और y और z तीनों को इक्वल पुट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम ये x का भी आंसर है, ये y का भी आंसर है, और ये z का भी आंसर है। अब मैं इस फंक्शन की लिमिट ले लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 k प्लस 1/2 पाई। यहाँ पर लिमिट का जो आंसर आएगा वो k प्लस 1/2 पाई ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है मेरे पास अप्रोच x 0 को करता हूँ, यानी x अप्रोच करे ओरिजिन को, तो आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं होगा। इसी तरह ये था जब साइन की वैल्यूज हमारे पास π/2 होगी, तब था ये केस लग रहा था। अगर मैं x k की वैल्यू से ले लेता हूँ 1/3 k पाई। अब मैं पाई पर चेक करता हूँ, तो ये 1/3 k पाई, 3 k पाई और 1/3 k पाई, ये जो है ये x को, ये y को और ये z को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यूज। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज दोबारा फंक्शन में पुट कर दूं, f इंटू एक्स के इज इक्वल टू साइन 1/x के जो हमने फाइंड किया हुआ था, और ये 3x k का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर मैं k की वैल्यूज पुट कर दूं 3k पाई, तो मेरे पास आंसर 0 ही हो जाना है, क्योंकि साइन जो है वो पाई पर आंसर 0 ही देगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यूज आएगी वो एक्स के इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। अगर मैं इस फंक्शन की भी लिमिट लेता हूँ, और ये लिमिट जो है ये अप्रोच कर रही है ओरिजिन को, f इंटू एक्स के इज इक्वल टू, इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर इन्फिनिटी नहीं आया। अब हम जो है वो डेफिनेट जो लिमिट है उसको हम इन्फिनिटी पर डिस्कस करेंगे। यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है ये x अप्रोच कर रहा था x0 को, तो इस फंक्शन की जो वैल्यूज थी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यूज जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं की,
यहाँ पर हम x को अप्रोच करवा रहे हैं इन्फिनिटी को, तो इस फंक्शन की वैल्यूज जो है वो किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आएगी। अगर ये फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं कि f इंटू एक्स माइनस एल लेस देन एप्सी नॉट, और ये एप्सी नॉट जो है ये ग्रेटर देन होगा 0 से, और इसी तरह यहाँ पर जो x है ये ग्रेटर देन x का मॉड, ये ग्रेटर देन होगा इक्वल होगा r के, और r कोई रियल नंबर है, और ये x जो है ये बिलोंग कर रहा है डोमेन df को।